किसान बंधुओं, मैं सर्विस कुमार सोनकर, ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक रामनगर। आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। सरकार की कुछ योजनाएं चल रही हैं जिसके विषय में आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं। तो आप लोग से आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है। ठीक है। देखिए, सरकार एक पराली प्रबंधन का योजना चलाई है। इंसेंटिव योजना अंतर्गत आपके यहाँ पराली प्रबंधन का योजना चल रही है। इसमें आप लोग अपने फसलों का जो अवशेष खेतों में जलाने का कार्य करते हैं, सरकार इसको प्रतिबंधित की है, पूरी तरह से यह बैन है। आप लोग ऐसा कृत नहीं करेंगे। अगर आप लोग फसल अवशेष जलाते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर आर्थिक दंड, आपको जेल और जितने भी कृषि संबंधित सुविधाएं मिल रही हैं सब वंचित कर दिए जाएंगे। तो आप लोग से निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग यह कृति नहीं करेंगे और कोई भी व्यक्ति ऐसा क्रिया कर रहे हैं तो आप उन्हें मना करेंगे और हमें सूचित करेंगे। यह नैतिक कार्य में आप लोग सहयोग करिए। आप लोग को इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारे यहाँ चल गया। हमारे यहाँ एक योजना और चल रही है इस समय, फिजिकल वेरिफिकेशन। पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त आप लोगों को भेजने की तैयारी चल रही है, जिसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, जिसमें किसान का भौतिक सत्यापन, उनका हमारे सम्मुख आना अनिवार्य है। हमारे मोबाइल के ऐप पर कैमरे के सामने जब तक उनके आँख के रेटिना की फ़ोटो नहीं ली जाएगी तब तक सत्यापन पूर्ण नहीं होगा। तो इसके लिए जो किसान बंधु गांव से बाहर व्यवसाय या नौकरी के सिलसिले में गांव से बाहर रह रहे हैं तो उनका तो हम कोई भी से मदद करने में असमर्थ हैं, लेकिन जो यहाँ है हम उनका भौतिक सत्यापन अभी करके तब जाएंगे। हमारे यहाँ एक योजना इस बार लॉन्च हुई है, आप उसके विषय में जानकारी रखें कि हमारे यहाँ जब भी कोई भी सीड, कोई भी बीज गोदाम से वितरित किया जाता है तो पहले सब्सिडी आपको आपके खाते में भेजी जाती थी, लेकिन अब नियम बदल गए हैं। अगर आपको किसी भी बीज की आवश्यकता है तो आप हमारे राजकीय बीज गोदाम पे जो भी बीज उपलब्ध होगा आप आते हैं, लेते हैं, तो जो 50% अनुदान उसका है वहीं पर त्वरित छूट हो जाएगा। आपको अपना आधार लेके आना होगा, आप अंगूठा लगाएंगे, आपका 50% बीज पर छूट वहीं कट जाएगा, आपको 50% ही भुगतान करना है। तो अभी तो बीज नहीं आया है, चूँकि अभी आपका सितंबर का आज 12 तारीख है, तो अभी आगे सरसों आने की तैयारी चल रही है। पिछले माह से सरसों की बुआई शुरू हो जाएगी अक्टूबर से। तो सरसों का बीज जिन्हें चाहिए आप हमसे संपर्क करके ले सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ गेहूँ, चना, मटर, इन सब का भी बीज पूर्ण रूप से आता है और भरपूर मात्रा में आता है। आप लोग की जितनी आवश्यकता होगी आप लोग उसको ले सकते हैं। आप लोग कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं का जुड़कर लाभ उठाएं, यही हमारा आपसे आग्रह है, निवेदन है। इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज ग्राम सभा जगदीशपुर के प्रधान जी के यहाँ श्री राजू मौर्य जी के यहाँ आप लोग उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा आप लोग का परिचय हो जाए। तो कैमरामैन भाई साहब से मैं आग्रह करूँगा कि ज़रा कैमरा इधर ले आएँ। और चाचा जी आप अपना नाम बताइए। हाँ, बैठिए बैठिए, बताइए। रामनाथ मौर्य सन ऑफ काशीनाथ। तो क्या फसल लगाए हैं अभी? धान है। कैसी चल रही है फसल? ठीक है। हाँ, ठीक है। और कोई दिक्कत उक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए। बरसात नहीं। आपका शुभ नाम? तहसीलदार गौतम। आपने कोई फसल लगाया है? धान कितना लगाए हैं? 1 बीघा। ठीक ठाक है फसल? हाँ, ठीक-ठाक। कोई दिक्कत? दोनों दिक्कत नहीं है। चाचा जी आप बताइए अपना नाम। पन्नालाल मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? कितनी फसल लगाए हैं? अरे 2 बीघा हो धान 2 बीघा लगाए हैं। हाँ, तो देखिए, पराली नहीं जलाइएगा, उसका पशुओं के चारे में प्रयोग करिए, अन्यथा में उसको जैविक खाद बनाने के लिए हमसे संपर्क करके जानकारी ले लीजिए, हम बता देंगे। आप देखिए गांव के प्रधान जी हैं श्री राजू मौर्य जी। नमस्कार प्रधान जी। नमस्ते नमस्ते। आपकी कितनी फसल लगी है? 1 बीघा ज़्यादा नहीं। 1 बीघा लगाए हैं। तो देखिएगा पराली नहीं जलने पाए आपके गांव में, नहीं तो जानिए जेल जाना निश्चित है। आप बताइए।
आप बताइए बड़े लाल गौतम, कहाँ के हैं? जगदीशपुर। जगदीशपुर से। कितनी फसल लगाए हैं? लगाए है 10 बीघा। चलिए ठीक है फसल। हाँ, ठीक। चाचा जी क्या नाम है? तुलसी गौतम। कितनी फसल लगाए हैं? ज्यादा नहीं है, 2 जुनरी। जोन्हरी लगाए हैं। कैसी फसल है जोन्हरी की? ठीक है। आप चाचा जी? पन्ना लाल। आप भी जगदीशपुर से हैं? कैसी फसल चल रही है आपकी? आप आपकी कैसी फसल है? जोन्हरी लगाए हैं। ठीक है फसल। आप आपकी फसल कैसी है? साढ़े खा जाता है। भाई ये समस्या देखिए आपकी नहीं, पूरे देश की है। चलिए कोई बात नहीं। माता जी आपका क्या नाम है? तो आप भी खेती वेती करती हैं? हाँ, जोन्हरी बोए है, धान लगाए है 2 बीघा। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है। आप चंद्रकला आपकी कोई फसल लगी है? जोन्हरी हर के लिए कैसी फसल है? अच्छी है। ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। फसल अवशेष न कभी जलाए, इन्हें सड़ाए खाद बनाए, प्रदूषण से वातावरण बचाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। फसल अवशेष न कभी जलाए, इन्हें सड़ाए खाद बनाए, प्रदूषण से वातावरण बचाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।